आज का टॉपिक है स्टामेन। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट है और आज हम लोग देखेंगे स्टामेन में जनरली हम ये स्टामेन्स 11th में भी पढ़ने हैं, 12th में भी पढ़ने हैं। तो मॉर्फोलॉजी आपको 11th में पढ़ना है और इसको मैं टारगेटेड किया हूँ 12 बैच के लिए। तो ये इसमें बेसिक्स स्टामेन के और 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में आपको स्टामेन्स के में दो चीज़ पढ़ना है। एक तो स्टामेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और दूसरा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे वो स्पोर्स को बनाता है। तो ये पहले टॉपिक में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हाँ एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो आते हैं, ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है। लाइफ साइकिल किसी भी का इनिशियल लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ डेथ होता है, वो जो टाइम स्पैन है दैट इज़ लाइफ साइकिल। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पार्ट्स, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, फ्लावर में एंथर होते हैं। यही एंथर जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। तो एंथर में हम लोग जनरली, ये एंथर है, ये पार्ट्स को हम लोग एंथर बोलते हैं और इसको हम लोग स्टामेन बोलते हैं। ये स्टामेन है और इसके वर्ड्स को हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। तो 3 वर्ड्स आपको क्लियर होना पड़ेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप 12 में हो तो नहीं होना चाहिए। ये अपर पार्ट्स जो है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर। एक ये पार्ट्स जो थैलेमस से जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये एक स्टामेन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट एंकरिंग पार्ट है जो थैलेमस से जुड़ा होता है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली ये एंथर के बारे में जानना है कि इसी में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 12 के सिलेबस में एंथर के फॉर्मेशंस के बारे में भी जानना है कि हाँ हाउ एंथर फॉर्म्स, और उसके अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं इसके बारे में भी जानना है कि ये पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो एंथर के डेवलपमेंट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि एंथर, जैसे एंथर ये कैसे डेवलप होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट्स, ये एंथर जो है ये पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं और ये जो फीमेल पार्ट्स हैं वो एग बनाते हैं। इन्हीं दोनों का फर्टिलाइजेशन होके, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज कॉल्ड सिनगेमी, और उसी से प्रोडक्ट आते हैं, सीड बनते हैं। हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। अभी फिलहाल हम लोग को एंथर पे फोकस करना है कि स्टामेन में, स्टामेन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एंथर जो है वो कैसे बनता है। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग का एंथर का फॉर्मेशन में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें हमने पूरा फ्लावर के डिसेक्शन को दिखाया है। ये एक्चुअली बोला जाता है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, और आप बंदा गोभी तो देखे ही होंगे कि सूट कैसा होता है। तो ये एक्चुअली में बंदा गोभी का पार्ट है। हम इसको इसलिए इससे कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कंडेंस्ड होता है, लीफ जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। और इसको भी बोला जाता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो ये फ्लावर भी कंडेंस्ड स्टेम ही है, सूट का पार्ट है, मतलब सूट मॉडिफाइड करके फ्लावर बनाया है। तो इसमें भी ये जो है वो लीव्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं, आप जानते होंगे, ये है आपका सेपल, ये पेटल, इसको हम लोग स्टामेन बोलते हैं। और ये पार्ट्स जो है ये कार्पेल है। ये 4 फ्लोरल वर्ड्स में आते हैं, जिसमें इस सेपल के वर्ल्ड को, सेपल एक पार्ट को बोलते हैं, इसके वर्ल्ड को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ये पेटल है, पेटल के वर्ल्ड को हम लोग कोरोला बोलते हैं। ये स्टामेन है, स्टामेन के वर्ल्ड को हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये कार्पेल है, कार्पेल के वर्ल्ड को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट्स है, इसी 4 पार्ट्स को दिखाया गया है। हाँ, और इसमें सिमिलरिटी है कि ये सूट का ही शॉर्टेस्ट पार्ट है और ये समझने के लिए अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कि सूट अगर छोटा हो जाता है तो ये स्टेम, ये सब वर्ल्ड है लीफ के, मॉडिफाइड लीफ है, इनको बोला भी जाता है दैट इज फ्लोरल लीफ। तो ये पार्ट्स, इसमें आपको ये देखना है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। यही एंथर है और ये फिलामेंट है और ये जो जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है आपके
एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ये तीसरा वर्ड है, थर्ड वर्ड ऑफ फ्लावर होता है। ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, और ये थर्ड वर्ड है, और इसको हम लोग फोर्थ वर्ड ऑफ फ्लावर बोलते हैं ना, चौथा चक्र है। ये पहला चक्र है, तो एंड्रोशियम जो है वो तीसरा चक्र है फ्लावर का। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमने 2-3 फ्लावर्स को दिखाया है आपको कि फ्लावर्स बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, ये मैंने नेट से लिया है। और इसमें ये पार्ट्स जो देखने में आपको दिख रहे हैं कि ये पार्ट्स जो हैं वो ये पार्ट्स ये एंथर हैं, और ये स्टामेन का वर्ड है जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। आप चाइना रोज तो देखा ही होगा, चाइना, हाँ ये चाइना रोज है। ये चाइना रोज में ये पार्ट्स जो हैं, ये पार्ट्स यहाँ पे एंथर होते हैं, इस टाइप के लगे होते हैं, और ये मोनोथिकस एंथर है। इसमें 2 थीका होता है, एक ही इसमें लोब्स होते हैं। मोनोथिकस मतलब एक लोब वाला, डाइथिकस मतलब 2 लोब वाला। ये 2 लोब्स और ये बीच में कनेक्टिव होते हैं। तो एंथर अगर ये कनेक्टिव है और ये दोनों क्या है, लोब्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक कनेक्टिव होता है, इसमें जो होता है मोनोथिकस होता है। ये आपका डाइथिकस है, 2 लोब्स हैं। और ये जो है ये क्या है, ये गाइनोसियम है, फोर्थ वर्ड ऑफ फ्लावर। और ये बहुत अच्छा एंथर दिखा हमको, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। तो ये एंथर है। एंथर मोनोथिकस भी हो सकते हैं, डाइथिकस भी हो सकते हैं। तो डाइथिकस जनरली इसमें मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। मोनोथिकस आपको मालवेसी फैमिली में होता है, वॉल्फिया में होता है, ये सब में कुछ प्लांट्स में मोनोथिकस होते हैं। तो ये फ्लावर में कहाँ पोजीशन था उसके बारे में था। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये एंथर में होता क्या क्या है। ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, और इसमें आप देखेंगे कि ये एंथर पार्ट्स है। ये क्या है, एंथर। ये पार्ट्स जो है वो एंथर का है, और ये जो है वो क्या है, फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इसमें डिसेक्शन क्या हुआ है, डिसेक्शन 2 तरीके से होता है। इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जो इस टाइप से होता है। तो ये ट्रांसवर्स डिसेक्शन करने से ये इसमें ये जो पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट्स, ये लोब्स हैं, ये हम लोग देखेंगे। और जो मोनोथिकस एंथर होता है वो ये चाइना रोज ही है। चाइना रोज का ये वर्ड है, ये गाइनोशियम है। और ये जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये जो है वो है एंथर। इस टाइप से बना हुआ है, काजू की तरह होता है। तो बड़ा साइज में देखेंगे तो काजू की तरह होता है, और छोटा में देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होता है। ये आपका इसमें, तो इसमें हमको 2 पार्ट्स जानने हैं कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्टामेन। तो एक पार्ट जो होता है वो एंथर है, दूसरा क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट किससे जुड़ा होता है, वो थैलेमस से। तो इसमें ये पार्ट्स देखेंगे कि ये थैलेमस से जुड़ा होता है। और इसमें 2-4 लाइनिंग होते हैं, जहाँ पे दिया लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये यहाँ से ब्रस्ट करता है। देखेंगे हम लोग कैसे ब्रस्ट कर रहा है ये। इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एंथर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ाने से पहले हमको 2 चीज़ की आपको शायद पता भी हो, नहीं तो ये 2 पॉइंट्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। एक को बोलते हैं पेरिक्लिनल, एक को बोलते हैं एंटीक्लिनल। ये डिवीज़न है, ये क्या है, डिवीज़न है। कैसे होता है सो देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। ये 2 टाइप से डिवाइड हो सकते हैं। एक हॉरिजेंटली डिवाइड हो सकते हैं। हॉरिजेंटली कहने का मतलब इस तरह से, मान लीजिए इस सेल का डिवीजन हम देख रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटली डिवाइड हो सकते हैं। इस टाइप से डिवाइड होंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये सेल्स ऐसे होंगे और ये 2 भाग में बट जाएगा। 2 भाग में कैसे बटेगा ये देख लेते हैं। एक सेल ऐसे होंगे और दूसरे ऐसे होंगे, क्योंकि हॉरिजेंटली डिवाइड हुआ है। तो एक ये सेल्स हैं, ये क्या है, हॉरिजेंटली डिवाइड हुए हैं, तो ये होंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे तो इसमें फिर बाकी सेल्स ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटली डिवीजन है, ओके। और इस टाइप का डिवीजन हो तो इसमें जो पहले से सेल हैं उससे अलग डायरेक्शन में सेल बनते हैं। जिस तरह से सेल इस डायरेक्शन में रेज हैं तो ये लेयर्स बन गए। अब यहाँ पे मतलब पहले जो जिस रो में थे सेल, उस रो में सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये यहाँ पे सेल का लेयरिंग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। ये डिवीजन इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि एंथर का जो डेवलपमेंट होता है उसमें 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, एक पेरिक्लिनल और एक एंटीक्लिनल। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा व्हाट इज पेरिक्लिनल, व्हाट इज एंटीक्लिनल, तब तक आप कंफ्यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है आपको ये समझना, व्हाट इज पेरिक्लिनल डिवीजन, व्हाट इज एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल में क्या होता है, ये वर्टिकल डिवाइड होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल्स बनाएंगे हम, तो अगर हम इसको एंटीक्लिनली डिवाइड करेंगे तो एंटीक्लिनल जब डिवाइड होगा तो ये दूसरे टाइप से डिवाइड होगा।
ये देखिए, ये अगर एंटीक्लिनली इसी से इस सेल को मान लीजिए एंटीक्लिनली डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे डिवाइड होगा। तो ये सेल्स पहले से अगर बने हुए हैं तो इसी टाइप से बनेंगे, ये सेल्स में हम दिखा रहे हैं, तो ये एक ऐसे बनेंगे और दूसरा जो है वो इसी टाइप से डिवाइड हो गया है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये सेल्स और ये जो पहले से बने हुए हैं वो हैं। तो अगर हम ये बनाना चाहें तो ये सेल्स जो हैं वो इस टाइप से बन रहे हैं, एक ये सेल्स बने और एक ये सेल्स बने, मतलब ये रो में ही फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो पहले के रो में थे सेल्स उसी रो में ये सेल फॉर्मेशन हो रहे हैं। और ये क्या हुआ, अलग रो में चले, ये लेयर बनाता है और ये रो बनाता है, तो ये हमेशा मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन करता और ये हमेशा रो का सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करता। दो चीज आपको समझना पड़ेगा, ये मेनी लेयर्स बनाते हैं। अगर इस टाइप का डिवीजन हो, किस टाइप का, दैट इज पेरिक्लिनल, तो ये मेनी लेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये एक रो के फॉर्मेशन के लिए, ये प्लांट डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंथर में ही देखेंगे कि एक रो का जैसे इंडोथीशियम होता है तो वहां एक रो कैसे बनता है, उसके लिए इसी टाइप का डिवीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट का भी और आपके समझने के लिए भी, कंसेप्ट भी जरूरी है इसमें। तो एंटीक्लिनल आप समझ गए होंगे कि एंटीक्लिनल मतलब वर्टिकल डिवीजन होगा, एक सेल जैसे ये है वर्टिकल डिवाइड हुआ तो इसके बगल में ही सेल बन जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिवीजन मतलब दिस, मतलब एक सेल ये है तो दूसरा ये बन जाएगा, तो एक में लेयर बनता है और दूसरे में रो बनता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे बन रहा है। अब देखिए ये सेल्स को इन्होंने पकड़ा है कि ये सेल्स इसका डिवीजन दिखाया गया है। इसमें ये यहाँ पे दो टाइप के डिवीजन को दिखाया गया है, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसमें ये डिवीजन जो है वो ये इस टाइप का एक डिवीजन है और दूसरा इस टाइप का, तो ये जो डिवीजन है वो पेरिक्लिनल है, ये पेरिक्लिनल है और इसको बोलते हैं एंटीक्लिनल। इसको क्या बोल रहे हैं, एंटीक्लिनल। तो एंटीक्लिनल में ये वर्टिकल डिवाइड हो रहा है और ये जो सेल बन रहे हैं वो दो जगह बन रहे हैं। ये पेरिक्लिनल डिवीजन है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है सेल, अपर एंड लोअर सेल बन रहे हैं। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पेरिक्लिनल डिवीजन में हमेशा क्या होता है, ये होता है मतलब अपर एंड लोअर बनेंगे और वर्टिकल में क्या होगा, साइड में रो में बनेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं ये, अब हमको फॉर्मेशन ऑफ एंथर के बारे में जानना है कि हाउ एंथर इज फॉर्म। तो इनिशियली हमारे पास दो ही चीज़ होता है, एक छोटा सा इसमें इनिशियली अगर हम आएंगे तो इसमें हमको दो चीज़ मिलेगा, एक छोटा सा मास होगा जो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे जो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, मतलब एक हमारे पास एपिडर्मिस होता और एक अंदर में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। हाँ, ये आर्चीस्पोडियल सेल्स पेरेन्काइमेटस सेल्स के डिफरेंशिएशन से बनते हैं। हाँ, इसी में चार कॉर्नर पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता और कुछ अलग टाइप के सेल बनते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता। चार आर्चीस्पोडियल सेल्स बनते जिसमें न्यूक्लियस प्रीडोमिनेंट हो जाता, और ये किससे बनते, उसी पेरेन्काइमेटस सेल से। उसी पेरेन्काइमेटस सेल में चार अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता और उसको हम लोग आर्चीस्पोडियल सेल्स बोलते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्चीस्पोडियल सेल्स एंथर को बनाता, पूरे एंथर को बनाता, बट एपिडर्मिस पहले से बन चुका है। ये याद रखेंगे, ये एपिडर्मिस पहले से बना हुआ है। एपिडर्मिस आर्चीस्पोडियल सेल्स नहीं बनाता। ये आपका नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप पॉइंट आउट समझ के, क्योंकि एपिडर्मिस पहले से बना हुआ है इसलिए याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझेंगे। इसमें यही आर्चीस्पोडियल सेल्स को दिखाया गया है कि ये डिफरेंशिएट कर गया है। एपिडर्मिस पहले से है ही, एपिडर्मिस पहले से है ही। अब इस आर्चीस्पोडियल सेल्स को मान लीजिए कि ये आर्चीस्पोडियल सेल्स है। अब ये आर्चीस्पोडियल सेल्स पहले एक बार डिवाइड करता पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनली डिवाइड करेगा मतलब हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया और दो सेल्स को बनाता, एक अपर एक लोअर। अपर लोअर कहने का मतलब एक टुवर्ड्स एपिडर्मिस बनाता, ये एपिडर्मिस है हमारा, तो एक टुवर्ड्स एपिडर्मिस बनाता और एक टुवर्ड्स सेंटर बनाता, इसको हम सेंटर बोल रहे हैं।
तो ये टुवर्ड्स सेंटर है और ये टुवर्ड्स एपिडर्मिस है। तो इसका पहला डिवीजन जो होता है वो पेरिक्लिनियली होता है, इसीलिए पेरिक्लिनियली समझना जरूरी है कि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। एक सेल अपसाइड बनेंगे टुवर्ड्स एपिडर्मिस, एक सेल टुवर्ड्स सेंटर, दो सेल बनते हैं यहाँ पे। तो जो ये अपर वाला सेल बना इसका नाम पड़ता है पीपीसी, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। और ये जो लोअर वाला सेल है जो टुवर्ड्स सेंटर बन रहा है इसको बोलते हैं पीएससी, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए। एक पीपीसी है और एक पीएससी है। तो पीपीसी है प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ये एंथर के वॉल को बनाता, वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर। इसको कौन बनाता? प्राइमरी पैराइटल सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है ये आगे जाके स्पोरोजिनस सेल्स बनाता, और स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाते। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल फाइनली स्पोर बनाता, माइक्रोस्पोर, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगर समझना है इसके बेसिक्स को तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, फर्स्ट आर्चियोस्पोडियल सेल्स, ये पेरिक्लिनियली डिवाइड किया, अपर टुवर्ड्स एपिडर्मिस जो सेल बना उसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंथर के वॉल को बनाता, और जो टुवर्ड्स सेंटर बन रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, और वो स्पोरोजिनस सेल्स बाद में स्पोरोजिनस सेल्स बनाता, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता, और लास्टली ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता। तो हम जो अभी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द वॉल ऑफ एंथर, ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर को कैसे बनाता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी तक का कंसेप्ट होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसमें हम आपको मतलब फिर से आएंगे। ये एंथर का पूरा फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्स है, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन हमको जो चीज़ दिखाना है वो इसमें बहुत अच्छा क्लियर है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को इस फिगर को चूज़ किया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना है पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीज़न। अब देखिए, गौर से देखिए, इसी के मैग्निफिकेशन को मैंने यहाँ पे रखा है, अच्छे से देखिए। ये बाहर वाला एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ठीक है, और ये हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर भी है, या क्लियर नहीं है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि उसी में मियोसिस होके बनता है। लेकिन हमको इसके वॉल से इंटरेस्ट है। अब आप गौर से देखेंगे कि इसके नीचे में एक रो का एक वॉल है, ओनली वन रो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पेरिक्लिनल डिवीजन होगा या एंटीक्लिनल, क्या होगा? हाँ, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या बनाता? रो बनाता। जैसे ये देखिए एक सेल है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो इस टाइप से डिवीजन होगा, मतलब एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, ये लेयर्स को बना रहा है। पेरिक्लिनल डिवीजन हमेशा क्या बनाता? लेयर्स को बनाता। बट एंटीक्लिनल डिवीजन जो है वो इसी सेल, ये अगर सेल है एंटीक्लिनल मतलब इस टाइप से डिवीजन होगा, मतलब एक सेल यहाँ बनेंगे दूसरे यहाँ बनेंगे। तो देखिए एक सेल यहाँ है दूसरे यहाँ है, तो इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ है। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये एक रो बनता है जिसको हम लोग इंडोथेशियम बोलते हैं। आगे की स्लाइड में देखेंगे ये क्या है, इंडोथेशियम। ये एपिडर्मिस के जस्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर है। ये जनरली एक लेयर का होता, जनरली। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ में नहीं भी होते और कुछ में मतलब एक से ज़्यादा लेयर। खैर कॉमन जो एंजियोस्पर्म है उसमें जनरली ये एक लेयर का होता। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ये, क्योंकि डेहिसेंस में ये फटता है। इसमें कुछ डिपोजिशन भी होता। क्या डिपोजिशन होता है? अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। और इसमें कुछ बैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं कैलोज बैंड। उसी के डिपोजिशन में एक बैंड बनाता जिसको बोलते हैं कैलोज बैंड, और वो डेहिसेंस जब एंथर फटता है मैच्योर होके उसमें काम आता है। थोड़ा सा हम देखेंगे आगे में। हमको यहाँ पे लेयर थोड़ा समझना है। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 1 2 3 मतलब 3 to 5 लेयर्स के कुछ मिडिल में होते। फिर ये लास्ट में देखेंगे ये भी सिंगल लेयर का है, ये भी क्या है? सिंगल लेयर का है। ये सिंगल लेयर को हम लोग टेपेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपेटम।
ये टेपेटम सबसे लास्ट लेयर होता है और टेपेटम ही पोलन सैक को क्या करता है, सराउंड करता है। टेपेटम ये वॉल का लेयर है और यही किसको सराउंड कर रहा है, पोलन सैक को। ठीक है, तो टेपेटम और इंडोथीशियम के बीच में जो लेयर होता है इसका ये मिडिल में होता है, इसीलिए इसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पे भी किस टाइप का डिवीजन है, बस ये सेम डिवीजन है क्योंकि ये भी सिंगल लेयर बना है, ये भी सिंगल लेयर बना है, तो इसमें क्या है, एंटीक्लिनल। क्लियर है, और इसमें दोनों है, आप गौर से देखेंगे इसमें दोनों डिवीजन है। दोनों क्या है कि एक तो ये लेयरिंग भी बना रहा है, एक रो भी बना रहा है, इसमें भी एक रो है, और ओवरऑल देखेंगे तो एक लेयर भी है जो 3 लेयर्स का हो गया। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये 3 लेयर्स का हो गया। तो ये 3 लेयर्स है तो लेयरिंग है तो पेरिक्लिनल हुआ होगा। ये एक में एक रो टाइप का भी है तो एंटीक्लिनल भी हुआ होगा। इसका मतलब है मिडिल लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो बोथ डिवीजन से होता है, पेरिक्लिनली एज वेल एज एंटीक्लिनली। बट इंडोथेशियम और टेपेटम एंटीक्लिनल डिवीजन से बनते। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और ये भी समझ पा रहे होंगे कि पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे हम वॉल्स के बारे में समझते हैं। तो आई होप आपको इस स्ट्रक्चर्स में, हाँ, इसमें ये जो है ये सब पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और ये मिडिल वाला जो पार्ट है ये कनेक्टिव है। यहाँ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं, ये तो सेल है ना, सेल है, लिविंग सेल है तो इसको खाने के लिए चाहिए। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये एक्चुअली कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव में जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल्स ही होते हैं और ये सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ये मैच्योर होने के बाद डिग्रेड कर जाते हैं और आगे आप देखेंगे कि ये डिग्रेड करने के बाद ये दोनों जो हैं, जो इनिशियली तो इसमें 4 दिखते, डाइथिकस एंथर में 4 दिखते, 1 2 3 4 इनिशियली, बट आफ्टर मैच्योरेशन क्या होता है, ये सेल्स डिग्रेड कर जाते हैं और डिग्रेड होने के बाद ये दोनों लोब्स आपस में फ्यूज कर जाता, तो वहाँ पे फिर 2 ही चैम्बर दिखते, एक इधर एक इधर। लेकिन 2 चैम्बर कब दिखते, मैच्योरिटी में आने के बाद, इनिशियली नहीं, इनिशियली ये 4 दिखते। आई होप ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ, इसमें आपको याद रखना है, इसका नाम याद रखना है। देखते हैं, हाँ, ये इसी का नाम है, आप जो मतलब नाम देख रहे थे कि आपके सबसे ऊपर में एपिडर्मिस है, नेक्स्ट का जो लेयर है ये लेयर, वो एक लेयर है, ये लेयर, ये लेयर, ये रो ऑफ, ये जो है वो क्या है, एक रो में है सेल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथेशियम। ये 2 to 3 लेयर्स जो होता है, मिडिल लेयर्स होता है, लास्ट लेयर को हम लोग टेपेटम बोलते हैं। हाँ, टेपेटम जो है ये लेयर है, ये लेयर जो है आपका ये टेपेटम का लेयर है, ये लेयर टेपेटम है। और टेपेटम के बाद जो है वो पोलन सैक होता है। हाँ, टेपेटम में एक खासियत यही है कि ये एंथर के वाल में एक लेयर है जो पॉलीप्लॉइड इन नेचर होता, बाकी सब 2x होते हैं, ये पॉलीप्लॉइड होता क्योंकि इसमें इंडोमाइटोसिस होते हैं, इसमें पॉलीटीनी हो सकता, ये इसमें मिनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पॉलीटीनी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। तो यही एक टेपेटम लेयर है जो पॉलीप्लॉइडी शो करता। ये क्या करता, पॉलीप्लॉइडी शो करता। क्यों, क्योंकि इसमें इंडोमाइटोसिस होते, पॉलीटीनी होता। ठीक है, लेकिन अदर जो वाल्स हैं वो 2x ही होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीप्लॉइडी इन एंथर वॉल, दैट इज कॉल्ड टेपेटम। ठीक है, तो आपको आई होप इसमें 4 जो पोलन सैक हैं, ये पोलन सैक हैं, ये पोलन सैक हैं, तो आपको पोलन सैक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये पोलन सैक हैं। हाँ, इनिशियली आप याद रखेंगे कि ये पोलन सैक्स इनिशियली जो हैं वो कितने होते हैं, 4, आफ्टर मैच्योरेशन कितने हो जाएंगे, 2। क्यों, 2 फ्यूज कर जाते हैं आपस में, तो एक ये और एक ये। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये उसी स्लाइड का एक्सटेंशन है, इसमें ये 4 लेयर्स के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें हमें आपको लेयर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इस पर मैं डिटो करता हूँ। ये आर्चियोस्पोडियल सेल से नहीं बना है, ये नहीं बना है आर्चियोस्पोडियल सेल से। आर्चियोस्पोडियल सेल्स डू नॉट फॉर्म दिस एपिडर्मिस, हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर और ये टेपेटम, ये 3 लेयर्स हैं। ये भी सिंगल लेयर होते हैं जनरली, ये भी सिंगल लेयर होते हैं। ये मिडिल का ये पेरेन्काइमेटस सेल का लेयर होता और 3 to 5 लेयर्स के होते, ये 3 to 5 पेरेन्काइमेटस होता। अब थोड़ा सा फंक्शन पे आ जाते हैं।
ये इंडोथीसियम में अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। और ये अल्फा सेल्यूलोज जो होता है वो कैलोस बैंड भी बनाता है इसी लेयर में, और जनरली ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता, वाटर को एब्जॉर्ब करता। और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ एंथर के डेहिसेंस में, मतलब उसके फटने में कौन सा लेयर हेल्प करता? हाँ यही लेयर हेल्प करता। क्यों हेल्प करता? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होते हैं तो ये तो हाइग्रोस्कोपिक का होता है अल्फा सेल्यूलोज, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और ये इंडोथीसियम के हर एक सेल में डिपोजिशन नहीं होता, किसी किसी सेल में इन बिटवीन नहीं भी होते। जहां पे नहीं होते उसको हम लोग एस्टोमियम बोलते। यही एस्टोमियम वो पॉइंट्स है जहां से एंथर ब्रस्ट करता। क्यों ब्रस्ट करता? ये क्वेश्चन है, यहां पे क्यों ब्रस्ट करता है एस्टोमियम से? क्योंकि वहां पे अल्फा सेल्यूलोज का जो थिकनेस है वो नहीं होता, तो नहीं होता तो कमजोर होता है इसलिए ब्रस्ट कर जाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इसमें ये जो लेयर्स है इसमें थिकनेस होता, और किसका होता? अल्फा सेल्यूलोज का। अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होता तो ये क्या करता? वाटर को एब्जॉर्ब करता। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, याद रखिएगा, वो वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता तब ये क्या होता? स्वेल अप हो जाता। वाटर एब्जॉर्ब करके ये स्वेल अप हो गया, बाहर में वाटर खत्म, मतलब गर्मी आ गई, वाटर जो है वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि अब इसमें वाटर है, अब इसमें क्या है? वाटर है, वो वाटर अब बाहर से जाने लगा। तो जो स्वेलअप सेल था वो, मान लीजिए कि अगर स्वेलअप होता है, स्वेलअप होने से हम आपको दिखाते हैं कि एक सेल स्वेलअप करके इतना मोटा हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब किया था। अब इसके पास क्या है? वाटर निकल रहा है, तो अब छोटा होगा। ठीक है, तो छोटा ऐसे नहीं होता, ये तो जुड़ा हुआ है तो जुड़ा ही रहता है। ठीक है, अब छोटा कैसे होता वो देख लीजिए। ये सेल्स है, ये उसी साइज का हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये छोटा हो गया। अब ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का स्वेलअप में, ये डिस्टेंस कम हो गया। ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। हम दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा भी डिस्टेंस कम हो। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो गया। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर था। क्या था? हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब इनिशियली इसमें क्या था? अल्फा सेल्यूलोज का पैकिंग था। हाँ, अल्फा सेल्यूलोज का पैकिंग याद रखेंगे कि ये इंडोथीसियम में होता है, लेकिन इंडोथीसियम में दो वाल होते हैं। ये एपिडर्मिस है ना, तो इंडोथीसियम ऐसा सेल होता है। तो इंडोथीसियम का बाहर वाल पे ये नहीं होता, ये इंटरनल होता, यहाँ पे ये होता, डिपोजिशन होता। और ये जो रेडियल्स वाल्स हैं यहाँ पे होते हैं, लेकिन आउटर वाल पे डिपोजिशन नहीं होता, वो थी नहीं होता। तो ये क्या होता है? यहाँ पे डिपोजिशन होने से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर क्या हो गया? बाहर में एटमॉस्फेयर में वाटर का स्कार्सिटी हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, अब इससे वाटर निकल गया, ये श्रिंक कर गया। श्रिंक करने से अगर बड़ा है छोटा हो गया, श्रिंक करने से साइज छोटा हो गया। तो जहाँ पे ये है, कहीं कहीं पे डिपोजिशन नहीं है, वो तो ऐसे कमजोर है, वो खींच देगा, तो वहीं से ब्रस्ट कर जाता। तो जिस पॉइंट से ब्रस्ट करता, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एस्टोमियम। क्लियर है? तो एस्टोमियम पॉइंट से ये ब्रस्ट करता, अब ब्रस्ट करके क्या रिलीज करता? पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर के वाल के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना था। ओवरऑल हम आपको समरी में ले जाता है। समरी ये है कि फर्स्ट ये इसमें एक चीज और बच गया है। इसमें ये टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपेटम ये न्यूट्रिटिव लेयर है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और सबसे लास्ट लेयर है, तो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? हाँ, ये पॉलन, स्पोर मदर सेल को। ये न्यूट्रिशन लाता कहाँ से है? हाँ, ये लाता है मिडिल लेयर से। इसके पहले जो है मिडिल लेयर में पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। तो टेपेटम दो टाइप का होता है, एक एमीबॉइडल टेपेटम बोलते हैं, एक ग्रैंडुलर बोलते हैं। एमीबॉइडल जो है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, और ग्रैंडुलर जो होते हैं वो हायर एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो ग्रैंडुलर में क्या होता है कि ये इससे मटेरियल्स को लेते रहता, मिडिल लेयर को क्रश नहीं करता। इनिशियली उससे मटेरियल्स को क्या कर रहा है? ले रहा है। टेपेटम जो है वो टेपेटम का ये लेयर है और मिडिल लेयर का ये लेयर है, तो इससे क्या करता है टेपेटम? ये लेते जाता है। इससे क्या होता है? फूड मटेरियल्स को लेता।
टेपेटम भी लास्ट में जब एंथर मैच्योर कर जाता है तो वो ब्रस्ट कर जाता, लेकिन इससे पहले इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम सब है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ठीक है। दूसरा इसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि ये यूबिस्ट प्रो यूबिस्ट बॉडी का फॉर्मेशन करने लगता टेपेटम, तो इसमें स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हो जाता और ये कन्वर्ट कर जाता किसमें, यूबिस्ट बॉडी में। ये किसमें कन्वर्ट कर जाता, यूबिस्ट बॉडी में। और यही स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन ये जब डिग्रेड करता है तो ये सारा मटेरियल्स किसको दे देता, ये एम्ब्रायोसैक को। और एम्ब्रायोसैक में जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर में एक लेयर होता है, हम लोग देखेंगे आगे जाके, दैट इज कॉल्ड एक्साइन। और एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन और ये प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। क्लियर है, ये पूछा जाता है स्पोरोपोलेनिन। हाँ, स्पोरोपोलेनिन का जो एक्साइन पे डिपोजिशन होता है उसका जो कैटेगरी होता है, मतलब टाइप्स ऑफ डिपोजिशन, ये फैमिली टू फैमिली वेरी करते, ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमको ये जानना है कि प्रो यूबिस्ट बॉडी यूबिस्ट बॉडी बनाता, कैसे बनाता, स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन लेके, और उसके बाद जब ये डिग्रेड करने लगता तब ये दे देता किसको, स्पोर मदर सेल को, जो डिवाइड करके मियोसिस से क्या बना रहा है, पॉलन ग्रेन, और उसके ऊपर में डिपोजिशन हो जाता है स्पोरोपोलेनिन का और वही बनता एक्साइन। हम लोग आगे देखेंगे एक्साइन का जो डिपोजिशन का स्टाइल है वो फैमिली टू फैमिली चेंज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये एक और चीज़ बनाता, इसको बोलते हैं पॉलन किट। पॉलन किट पॉलन ग्रेन्स में स्पेशल स्ट्रक्चर है जो इंटोमोफिलस पॉलन फ्लावर हैं जिसमें इंसेक्ट ले जाता है, उसमें एक स्पेशल मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड पॉलन किट। और ये पॉलन किट का फॉर्मेशन टेपेटम ही करता। तो टेपेटम के वर्क्स को पूछे जाते हैं, 12 में भी पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पोरोपोलेनिन भी बनाता, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता और पॉलन किट का भी फॉर्मेशन यही टेपेटम लेयर करता होंगे। एपिडर्मिस आर्चियोस्पोडियल सेल से नहीं बनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लेयर में 1 लेयर इंडोथेसियम का होता, उसके बाद 2 to 3 लेयर्स मिडिल लेयर्स का होता, लास्ट लेयर टेपेटम का होता। टेपेटम ही पॉलन सैक को सराउंड करके रखता और यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैच्योरिटी में आने पे ये एक ही हो जाते, बीच का जो लेयर है वो क्रश हो जाता। तो हम लोग इनिशियली ये 4 चैम्बर होते और जब मैच्योर हो जाते हैं तब कितने चैम्बर होते, 2 ही चैम्बर आपको दिखेंगे। और जिस पॉइंट से ये ब्रस्ट करता वहाँ पे एंडोथेशियम में कैलोज लेयर नहीं होता, इसीलिए वो कमज़ोर होता और वहाँ से चूँकि हाइग्रोस्कोपिक होता, वाटर निकल जाते, सूख जाता, सेल का वॉल्यूम क्या होता, कम हो जाता और वहाँ से ब्रस्ट कर जाता। तो ये हम लोग एंथर इसके बारे में देखे, आई होप आप क्लियर कर पाए होंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग ये बनाएंगे उसमें हम लोग इसी पॉलन ग्रेन्स को देखने वाले हैं। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये पॉलन ग्रेन्स है मालवेसी फैमिली का और इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन आपको याद है, अभी मैंने आपको बताया कि आर्चियोस्पोडियल सेल्स 2 सेल बनाता था, पीपीसी और पीएससी। तो पीएससी का डिवीज़न ये बनाता पॉलन ग्रेन को। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते, ये पॉलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्पोर मदर सेल। तब तक के लिए आप ये वॉच किए, इसके लिए थैंक यू एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।